अंगदेश में एक बार कर्ण शाम के समय नदी किनारे सूर्यदेव की पूजा कर रहा था। वह उस दिन किसी को दान नहीं दे रहा था, क्योंकि वह उपवास पर था और वचन दिया था कि सूर्यास्त तक किसी से नहीं मिलेगा। तभी एक वृद्ध चांडाल बहुत फटा पुराना कपड़ा पहने लाठी टेकता हुआ आया। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। वृद्ध ने विनम्र होकर कहा, राजन, मेरा लड़का बीमार है। वैद्य ने बताया कि अग्निहोत्र के लिए पवित्र लकड़ी चाहिए, तभी उसका प्राण बच सकता है। लेकिन कोई ब्राह्मण मेरी जाति देखकर लकड़ी शुद्ध मानने को तैयार नहीं। साथ में खड़े कुछ विद्वान और मंत्री ने तुरंत कहा, राजन, यह चांडाल है, इसे मंदिर की लकड़ी कैसे दी जा सकती है? इसके छूने से लकड़ी अशुद्ध हो जाएगी। कर्ण ने शांत होकर वृद्ध की आंखों में देखा। उसने देखा डर नहीं था, बल्कि सच्चा दर्द था। कर्ण ने सभा से पूछा, यदि लकड़ी को मेरी जाति छुए तो शुद्ध होगी और इसकी जाति छुए तो अपवित्र? क्या धर्म जाति पर चलता है या भावना पर? कोई उत्तर नहीं दे सका। अब कर्ण स्वयं उठा और मंदिर के पीछे रखी पवित्र लकड़ी अपने हाथ से उठाई। सैनिक चौंक गए। राजन, यह नियम विरुद्ध है। कर्ण ने कहा, धर्म का नियम है, जहां करुणा, दया, प्रेम हो वही ईश्वर है, बाकी सब आडंबर है। कर्ण लकड़ी उठाकर ला रहा था कि अचानक लकड़ी में एक बड़ा कांटा उसके पैर में चुभ गया। खून बहने लगा, पर वह रुका नहीं। वह वृद्ध के पास पहुंचा और लकड़ी उसके हाथ में रखते हुए बोला, यह लकड़ी अब भगवान की नहीं रही, यह उस बच्चे की है जिसकी जान बचानी है। और जिस धर्म में दया नहीं, उसमें ईश्वर भी नहीं। वृद्ध ने कांपते हाथों से लकड़ी लेकर कहा, राजन, आज आप ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जाति से नहीं, कर्म से। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण विद्वान जन्म से नहीं, धर्म और कर्म से बनता है। वह वापस चलने लगा। खून अभी भी बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी, मानो उसने अपने धर्म को पूरा कर दिया। कर्ण ने उस समाज में जहां छुआछूत कठोर थी, एक चांडाल को धर्म कर्म का अधिकार देकर सामाजिक बराबरी स्थापित की। उसने दिखाया कि नैतिकता नियमों से नहीं, मानवीयता से जन्म लेती है। कर्ण का धर्म कर्मकांड नहीं था, उसका धर्म था दया, सेवा और सत्य। भावना की ओर लौट रहा था। संध्या की लालिमा उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके पैरों से टपकता रक्त मानो धर्म की अंतिम परीक्षा था। महल पहुंचकर सैनिकों ने उसका घाव देख घबरा गए। राजन, तुरंत वैद्य बुलाया जाए। कर्ण मुस्कुराया, घाव छोटा है, पर आज जो समाज के मन पर पड़ा घाव था, उस पर मरहम लग गया है। इतने में महल का मुख्य पुजारी, जो हमेशा कठोर नियमों पर चलता था, धीमे कदमों से आगे आया। उसने कर्ण के चरणों को देखा और पहली बार उसके कठोर स्वर में नम्रता उतर आई। वो बोला, राजन, आज आपने वो किया जिसे हम शास्त्रों में पढ़ते तो है, पर निभाते नहीं। आपने धर्म को बचाया है, हम सिर्फ कर्मकांड निभाते रह गए। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, धर्म पुस्तक में नहीं, मनुष्य के भीतर जीता है, और जहां पीड़ा हो वहां धर्म दया रूप में खड़ा होना चाहिए। पुजारी ने विनम्र होकर सिर झुका दिया। उसी समय दरबार के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा होने लगे। समाचार फैल चुका था। राजा कर्ण ने चांडाल के बच्चे की जान बचाई। राजन ने जाति से ऊपर उठकर धर्म निभाया। जनता ने दीपक जलाए, नदी किनारे घंटियां बजी और पहली बार उस राज्य में समानता की मशाल जली। एक बूढ़ी महिला ने कहा, आज पहली बार समझ आया, कर्ण सिर्फ दानी नहीं, धरती पर चलता हुआ महापुरुष है। कर्ण ने भीड़ को देखा। वह मुस्कुराया नहीं, पर आंखों में अनोखी शांति उतर आई, क्योंकि वह जानता था आज उसने किसी एक बच्चे की जान ही नहीं बचाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मनुष्यता की राह भी बचा ली। उस रात कर्ण ने अकेले बैठकर सूर्य की ओर नजर उठाई और धीरे से कहा, भगवान, अगर मेरा कोई धर्म है तो वह सिर्फ इतना है, जो पीड़ित हो उसके साथ खड़ा रहना। उस पल ऐसा लगा मानो आकाश में सूर्य मुस्कुरा उठा हो। सूर्य उदय हुआ ही था कि महल का एक दूत तेजी से भागता हुआ आया। राजन, रात में नगर के पूर्वी हिस्से में अशांति फैल गई है। कई लोगों को आपका निर्णय स्वीकार नहीं। वे कह रहे हैं कि जातियों के नियम बदलना पाप है। कर्ण शांत रहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी, पर चेहरे पर चिंता की हल्की छाया भी। उसने कहा, जब कोई दीवार टूटती है तो धूल उड़ती ही है। सैनिकों ने कहा, राजन, अशांति है, आप ना जाएं। कर्ण ने जवाब दिया,
जिस समाज के लिए निर्णय लिया है उससे मिलने में कैसा भय। कर्ण बिना हथियार सिर्फ एक साधारण वस्त्र पहनकर उस जगह पहुंचा जहां लोग नाराज खड़े थे। भीड़ में एक ब्राह्मण चिल्लाया, राजन, आप धर्म को क्यों बदल रहे हैं? हमारे पूर्वजों के नियम के विरुद्ध क्यों? दूसरा बोला, अगर छुआछूत हट गई तो हमारी पहचान मिट जाएगी। कर्ण ने एक एक चेहरे की ओर देखा, किसी में भय, किसी में क्रोध, किसी में भ्रम, पर किसी में वास्तविक द्वेष नहीं। वह ऊंची आवाज में बोला, धर्म बदल नहीं रहा, धर्म तो सदियों से यही था, हम ही उससे भटक गए थे। भीड़ शांत हुई। कर्ण धीरे से आगे बोला, क्या शास्त्रों ने कहीं लिखा है कि पीड़ित की मदद करना पाप है? क्या किसी वेद ने कहा है कि दया से बड़ा कोई पाप है? नहीं, पाप तो वह है जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करे। भीड़ में खुसफुसाहट हुई। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, अगर हम नियम नहीं मानेंगे तो समाज कैसे चलेगा? कर्ण ने उत्तर दिया, नियम समाज को चलाने के लिए होते हैं, समाज नियमों के लिए नहीं। भीड़ में एक युवा आगे आया, उसके हाथ में पत्थर था। वह कर्ण की ओर बढ़ा। सैनिक तुरंत तलवार खींचने लगे। कर्ण ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वह युवक रोता हुआ बोला, राजन, मैंने पत्थर आपके लिए नहीं उठाया, मैं यह देखना चाहता था कि आप सच में राजा हैं या दूसरों की तरह घमंडी। कर्ण बोला, यदि पत्थर फेंकने से तुम्हारा मन हल्का होता तो मैं वह भी सह लेता। युवक तुरंत कर्ण के पैरों पर गिर गया। राजन, आप सच में धरती के महापुरुष हो, मैंने गलत सोचा। भीड़ अचानक शांत हो गई। लोगों ने कहा, राजन, अब समझ आया कि आपका धर्म राजधर्म ही नहीं, मानव धर्म है। कर्ण ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, अगर मेरे राज्य में एक भी मनुष्य अपने आप को अछूत महसूस करे तो मुझे राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। यह सुनते ही भीड़ में सैकड़ों दीपक जल उठे। कर्ण के महल के ऊपर अचानक थोड़ा तीव्र चमका। कर्ण बालकनी में खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। वो बोला, भगवान, आज पहला कदम उठाया है, आगे राह कठिन होगी, पर मैं वचन देता हूं, जब तक इस भूमि पर भेदभाव की एक भी दीवार बाकी रहेगी मैं शांत नहीं बैठूंगा। कर्ण जान गया, धर्म की राह कठिन है, पर वो अकेला नहीं। इस सुबह जब सूरज की किरणें महल की दीवारों पर पड़ी, कर्ण को आभास हो गया था, अंग देश में बदलाव की आंधी उठ चुकी है। पर हर बदलाव के रास्ते में कुछ हाथ दुआ के उठते हैं तो कुछ हाथ तलवार के। महल के सभागृह में दूत आया, राजन, पश्चिमी गांव से संदेश आया है। वहां कुछ लोगों ने जूता बनाने वाले मोची गोवर्धन दास के घरों पर पत्थर फेंके हैं। कहते हैं कर्ण ने नियम तोड़े, हम नहीं मानेंगे। कर्ण ने जब यह सुना तब उसकी आंखों में क्षण भर के लिए दुख चमका, पर अगला ही पल वह दृढ़ हो गया। घोड़े तैयार करो, जहां अन्याय हो रहा है वहां राजा का बैठना पाप है। कर्ण स्वयं गांव पहुंचा। लोग दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक तरफ वे लोग थे जो कर्ण के निर्णय से खुश थे, दूसरी तरफ वे जिन्हें डर था कि उनका पुराना वर्चस्व मिट जाएगा। दोनों ओर तनाव था और बीच में खड़ा था एक बुजुर्ग मोची, जिसके घर की दीवार टूटी थी, दरवाजे पर पत्थरों के निशान थे। कर्ण घोड़े से उतरा, सीधे उसी टूटी दीवार की ओर गया, अपने हाथों से गिरे हुए मिट्टी के टुकड़े उठाए। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। कर्ण ने कहा, यदि मेरे राज्य में किसी गरीब का घर टूटे तो यह मेरे महल की दीवार टूटने जैसा है। एक वृद्ध व्यक्ति तमतमाकर बोला, और बार से बोलने के बाद, राजन, आप जिनकी रक्षा कर रहे हैं वे हमारे बराबर नहीं हो सकते। कर्ण ने शांत पर कठोर स्वर में कहा, मनुष्य की बराबरी जन्म से नहीं, कर्म और अधिकार से होती है। उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया, फिर हमारे बच्चों की पहचान क्या रहेगी? कर्ण मुस्कुराया, पहचान जाति से नहीं, चरित्र से बनती है, और चरित्र कोई छीन नहीं सकता। तभी अचानक एक समूह ने टॉर्च जलाकर अन्य शूद्र के घरों की ओर बढ़ना शुरू किया। भीड़ उग्र होने लगी। सैनिक भी तनाव में थे, लेकिन कर्ण ने आदेश दिया, कोई तलवार नहीं उठाएगा, आज युद्ध बुद्धि से लड़ा जाएगा। भीड़ की ओर बढ़कर कर्ण ने एक दीपक उठाया जो किसी के हाथ में जल रहा था। उसे ऊंचा करके बोला, जो यह दीपक जलाए वह पहले यह बताए, क्या प्रकाश किसी जाति का होता है? भीड़ रुक गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कर्ण आगे बोला, अग्नि सबको बराबर जला सकती है, तो ईश्वर ने मनुष्य को क्यों अलग बनाया होगा?
भीड़ में खड़े कई युवा जिनके हाथों में मसाल जल रहे थे शांत होकर धीरे धीरे पीछे हट गए। कर्ण ने घोषणा की, आज से अंग देश में हर जाति का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर सकता है। धर्म किसी की जागीर नहीं, सबका अधिकार है। भीड़ में हलचल मच गई, कुछ खुश, कुछ चकित, कुछ गुस्से में, पर सबसे आगे वही वृद्ध चर्मकार आया। तो आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।